सालों से लटका हुआ जीएसटी बिल संसद के मॉनसून सत्र में पास हो सकता है। सरकार और विपक्षी दलों के बीच बिल को लेकर कमोबेश सहमति बनती नजर आ रही है। अपनी 2-3 मांगों की शर्त पूरी हो जाए तो कांग्रेस भी बिल का समर्थन कर सकती है। लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है। अब राज्यसभा का क्या गणित है, ये आपको दिखाते हैं। पूरे देश में एक तरह का टैक्सेशन लागू करने वाला बिल जीएसटी अब कानून की शक्ल ले सकता है। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में ये बिल पिछले कई सत्र से अटका हुआ है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बिल में कुछ सुधार चाहती है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री बनने के बाद अनंत कुमार ने इस अहम बिल पर राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा से बात की है। खबर यह है कि कांग्रेस के रुख में नरमी आई है। दरअसल राज्यसभा में इस समय कुल 244 सांसद हैं। 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए बिल को 163 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। हाल के राज्यसभा चुनावों के बाद बदले समीकरणों ने भी बीजेपी को हौसला दिया है। देखते हैं राज्यसभा में जीएसटी को लेकर अंकगणित क्या कहता है। ऊपरी सदन में बीजेपी के 54, टीडीपी के 6, शिरोमणि अकाली दल के 3, शिवसेना के 3, पीडीपी के 2 के साथ 4 अन्य सदस्य भी सरकार के साथ हैं। इनके अलावा 4 निर्दलीय और 5 नॉमिनेटेड सांसद भी बिल के पक्ष में हैं, यानी कुल 81 सांसद। अब उन पार्टियों की फहरिस्त पर नजर डालते हैं जो हैं तो विपक्ष में लेकिन जीएसटी बिल का समर्थन कर सकती हैं। एसपी के 19, टीएमसी के 12, जेडीयू के 10, बीजेडी के 8, बीएसपी के 6, एनसीपी के 5, डीएमके के 4, आरजेडी के 3, टीआरएस के 3 और अन्य 6, यानी कुल 76 सांसद। इसका साफ मतलब यही है कि कांग्रेस के बगैर भी कुल 157 सांसद जीएसटी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। हालांकि फिर भी 6 सांसदों की कमी रह जाएगी, लेकिन सरकार ये मानकर चल रही है कि ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है जिसे मैनेज न किया जा सके। अब एक नजर डालते हैं उन दलों पर जो जीएसटी के विरोध में हैं। इनमें कांग्रेस के 60, एआईएडीएमके के 13, सीपीएम के 8 और सीपीआई का 1, यानी कुल 82 सांसद हैं। ये सभी पार्टियां बिल के मसौदे में संशोधन चाहती हैं। कांग्रेस की मुख्य 3 मांगे हैं। पहला, संवैधानिक संशोधन बिल में ही टैक्स रेट का कैप 18% तय कर दिया जाए। दूसरा, जीएसटी विवादों के निपटारे के लिए प्राधिकरण गठित हो। और तीसरा, उत्पादक राज्यों पर अतिरिक्त 1% टैक्स को वापस लिया जाए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इन मसलों पर भी काफी हद तक सहमति बन चुकी है, जिसका मतलब ये है कि 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में सालों से अटका जीएसटी बिल पास हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आजादी के बाद ये देश में कर सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।